न सहेंगे अत्याचार। वो सब मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। वो सब मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। कबूर कैसे क्या हुआ सवाल पूछते रहते हैं। जनता की करते बातें हक की रात को घर पे आते हैं। जनता की करते बातें हक की रात को घर पे आते हैं। आओ सारे मिलजुल कर हम, आओ सारे मिलजुल कर हम बाटे सबका प्यार। वॉइस ऑफ मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। वॉइस ऑफ मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। संविधान में बाबा साहिब ने सबको अधिकार दिलाया है। हर बच्चे ने शिक्षा पाकर अपना मुकाम पाया है। हर बच्चे ने शिक्षा पाकर अपना मुकाम पाया है। भेदभाव और ऊंच नीच की, भेदभाव और ऊंच नीच की आओ गिराए दीवार। वॉइस ऑफ मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। वॉइस ऑफ मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। आज का ये में नाम आपका आएगा। राधा राही स्टिक न्यूज भी, राधा राही स्टिक न्यूज भी करता सबका सत्कार। वॉइस ऑफ मीडिया वाले भाइयों हो जाओ तैयार। वॉइस ऑफ मीडिया वालों हो जाओ तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार है जो कि काफी अरसे से, आज से नहीं कहूंगा 40 या 50 अगर सालों की बात की जाए, अगर हम 2014 की अगर आपकी सरकार आती है तो उससे बात की जाए, अगर हम 2021 की बात करें तो उससे हो जाए, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा पत्रकारों के साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबार थे जिनको आज से नहीं, आज़ादी के समय से उनको मान्यता मिलती आ रही थी। आज उनके एक्रीडेशन लगभग 2 साल से बंद है और ऐसी पॉलिसी हमारे सामने खड़ी कर दी है। हमारे ऐसे जो गरीब साथी हैं जो एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अपने आसपास की और दुनिया की, देश दुनिया की जो खबरें प्रकाशित करते थे, आज वो सभी के सभी बंद हैं। लेकिन जो 60-70 साल से पत्रकार साथी थे, आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनकी लेखनी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हरियाणा के पत्रकार जो साथी थे, जो आज से नहीं 40-50 सालों से साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबार चलाते थे, उनको एक्रीडेशन आपकी सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जो बार बार मांग रखने पर नहीं उसको चालू किया जा रहा है। पत्रकारों का पूरे भारत में टोल फ्री किया जाए। मान्यवर हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर सड़कें अच्छी चाहिए तो टोल देना पड़ेगा। मान्यवर हम भी इस हक में खड़े हैं कि हमें साफ सुथरी सड़क चाहिए, लेकिन साफ सुथरी सड़क रखने के लिए और देश के प्रहरी के लिए दिन रात जो अपने दिन रात जान जोखिम में डाल करके एक कवरेज करते हैं, इस स्थान से दूसरे स्थान से इधर आते हैं, वो कितनी बार टोल देंगे? कितनी बार वो अपने आप को अपने जेब से पैसा देते रहेंगे? जब हम सरकार से कोई सैलरी लेते, कोई मानदेय हमारा नहीं है, तो टोल फ्री क्यों नहीं होना चाहिए? ये हम आपकी ओर से निवेदन करना चाहते हैं कि ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया को मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये मान्यवर जब से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, हमें एक हौसला था, गर्व था कि डिजिटल मीडिया को बढ़ावा दिया गया, बड़े शौक से दिया गया और ऐसे लाखों बच्चे मास कम्युनिकेशन करके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म शुरू किया था। बड़े अच्छे और सुशोभित ढंग से वो अपना कार्य कर रहे थे। लेकिन आज उनके ना तो एक्रीडेशन कार्ड है और अभी तो हमको 2 भागों में बांट दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो उनके पास कुछ नहीं होता। जब कोई वीवीआईपी पर्सन हमारे जिले में आता है
तो उनको बाहर किया जाता है। जब किसी डीसी/एसपी के हम ऑफिस में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप एग्रीडेशन वाले हैं, आपके पास कार्ड है तो आप अंदर आइए, बाकी सब बाहर जाइए। ऐसा ये अनेकों बार होता आ रहा है। तो हम मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का भी जो 35 पन्नों की एक एडवाइजरी आपने जारी की है उसको सरलता से उसको बहाल करके एक सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म दिया जाए। जरूरतमंद पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधा कॉलोनी के लिए भूमि मार्ग की सुविधा तैयार की जाए। मान्यवर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में महाराष्ट्र से वॉइस ऑफ मीडिया की शुरुआत की गई थी। वॉइस ऑफ मीडिया ने अपने एफर्ट से स्टेडियम से लेकर कॉलोनी तक सरकार से मंगवा करके वो तैयार खड़ी कर दी है। हमारे हरियाणा में 2014 में हमारे जब मेयर आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शुरुआत की थी। यमुनानगर से शुरुआत की थी, रोहतक में शुरुआत की थी और चंडीगढ़ में शुरुआत की गई थी। लेकिन ये सिर्फ 3 जगह सिमट कर रह गई है और उसके बाद वो एक बंद पन्नों की फाइल बनकर रह गई। मैं चाहता हूं और संगठन की तरफ से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो निहायत गरीब तबके से आते हैं। जब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना ही कोई रोजगार है, ना ही कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वो एक देश सेवा के लिए एक ऐसे सिपाही बनकर के आपके बीच में देश समाज के जनता के बीच में जो आए हैं, उनके जरूरतमंद पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधा दी जाए, ताकि आज भी हमारे 80% पत्रकार जो किराए में गुजर बसर कर रहे हैं या बाप की जमीन में, बाप के मकान में रह रहे हैं, जब उनको अगर न्यारा किया जाएगा तो आज भी वो अपने आप को किराए पे महसूस करते हैं। तो आवासीय सुविधा पत्रकारों के लिए दी जाए। जरूरतमंद पत्रकारों के लिए, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए कैशलेस कार्ड किया जाए। मान्यवर, इससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा, मैं हरियाणा की बात करूंगा, 5 लाख रुपए का जो हेल्थ की पॉलिसी दी थी, उसके अंदर पहले पैसे जमा होते थे, बाद में वो बिल जमा होकर के 2-6 महीने में वो पैसे हमें मिल जाते थे। जिस तरह से आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने जिस तरह से फौजियों के लिए, अन्य विभागों के लिए मांगे उठाई गई थी, उनको कैशलेस पॉलिसी दी गई थी, तो इसी तरह से हमारे 5 लाख से बढ़ करके इस पॉलिसी को 10 लाख किया जाए और हमारे को कैशलेस कार्ड दिया जाए। जरूरतमंद पत्रकारों के लिए, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपए कैशलेस कार्ड किया जाए। सभी पत्रकारों को वर्ष में 2 बार प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। ये पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने अपने पत्रकारों के लिए आवाज उठाई है। हो सकता है कि जनता हमारे से दुखी हो सकता है कि सरकार हमारे से दुखी हो, लेकिन हमने खुद चाहा है। जो हमारे नए बच्चे इस प्लेटफार्म को ज्वाइन करते हैं, तो वो अपने आप से ही जो शुरुआत करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने जो बोला है, जो लिखा है वो सही लिखा है। लेकिन जो एक शिक्षित वर्ग है, हो सकता है कि उसकी तरफ से एक ये क्वेश्चन मार्क रह जाए कि ऐसा ठीक नहीं लिखा है, या ऐसे कटाक्ष किया, सरकार को ब्लैकमेलिंग की बात आती है, बिजनेसमैन और व्यापारी की, बिजनेसमैन की एक ब्लैकमेलिंग की जो बात निकलती है। हम चाहते हैं कि उनके लिए, अगर आप अच्छी पत्रकारिता चाहते हैं, एक अच्छी पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, तो उनको समय समय पर, तिमाही नहीं तो छमाही तौर पर वर्ष में यानी कि 2 बार उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए, वो भी सरकार की तरफ से दिया जाए। प्रतिष्ठित संगठन है, उनकी एक एसआईटी बनाया जाए, उनकी एक डेलीगेशन बनाया जाए, उनकी एक कमेटी बनाया जाए कि वो जिम्मा सरकार को ना दे करके एक ऐसी कमेटी को दिया जाए, ताकि वो अपने एरिया वाइज उन पत्रकारों को समय समय पर ट्रेंड पत्रकारों के माध्यम से ट्रेनिंग दे सके। पत्रकारिता के लिए टूल किट मुहैया कराया जाए। मान्यवर, पत्रकारों को मैंने जैसे शुरू में बताया था कि पत्रकारों के पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई किसी प्रकार का एलईडी या कोई टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कोई छोटे मोबाइल में काम चला रहा है, किसी को बड़े मोबाइल में चला रहा है, वो सब अपने पल्ले से चला रहा है। जिस तरह से आपने हरियाणा के नंबरदारों को एंड्रॉइड फोन दे करके आपने यह कहा कि जो कोई भी आए फोन करना पड़े, उनको दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो पत्रकार हैं आपकी सरकार में काम कर रहे हैं, तो कम से कम जब आप नंबरदारों को मोबाइल दे सकते हैं, तो हमारे पत्रकारों को लैपटॉप और मोबाइल क्यों नहीं दिया जाए। तो हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे पत्रकारों को टूल किट मुहैया कराया जाए। फीस आदि के लिए मुफ्त सुविधा दी जाए। बच्चे जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, जिनको अगर
MBBS में डिप्लोमा लेना है, IIT में डिप्लोमा लेना है या UPSC में जाना है, तो उन बच्चों के लिए एक आर्थिक तंगी का बड़ा सामना करना पड़ता है। हम इस पटल से मांग करते हैं कि ये परिवार, जो हमारे पत्रकारों के परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से आपने और दूसरे मद में उनकी सपोर्ट की है, तो हमारे पत्रकार साथियों के परिवारों को जो आप सर्वे के अनुसार उचित मानते हैं, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा और उनके कोर्स और इस तरह से आगे बढ़ने के लिए वो सुविधा मुफ्त की जाए। बीमा पॉलिसी प्रीमियम मुक्त की जाए। मान्यवर, जिस तरह से अभी शुरू किया है, अगर हमने प्रीमियम देना पड़ेगा तो LIC और अन्य एजेंसियां बहुत हैं। जब सरकार की तरफ से अगर आपने LIC का बीड़ा उठाया है तो प्रीमियम लेस, यानी कि उस पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम ना देना पड़े, हमारे सभी पत्रकारों को 1 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस है वो प्रीमियम लेस किया जाए, ताकि एक पत्रकार के गुजरने के बाद उसका सारा वजन उसके परिवार पर आता है और बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। पत्रकारों को दिनचर्या कवरेज करने के लिए तो इस तरह से ये हमारा मांग पत्र है। परवेज देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में डिप्टी स्पीकर जी जो है डॉक्टर कृष्णा जी, उनको मैं निवेदन करती हूँ कि सारे पत्रकारों का आप मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि का। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण। ऑफ मीडिया की पूरी टीम आपका स्वागत, अभिनंदन करती। सरकार के पास कुछ और देने के लिए बचा ही नहीं। आपने सारा कुछ मांग लिया सरकार से, कुछ छोड़ा ही नहीं। आपके तो अभी 10 ही बिंदु हैं, अगर 10 बिंदु और होते तो भाई हालात खराब ही हो जाते। सारा बजट ही आप पे लगाना पड़ जाएगा सरकार को। देखिए, जो ये मीडिया है, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, हर प्रकार से एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। इसके लिए आप इस लोकतंत्र की एक अहम भूमिका, एक चौथे स्तंभ के रूप में आप अपना जो जिम्मेवारी आप लोगों को दी उसे निभाने का काम करते हैं। और प्रधान जी का और सभी मेंबरान साथियों का मैं दिल की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करता हूँ, और वहीं पर इस अहम भूमिका के लिए भी। लेकिन मेरा एक निवेदन आप लोगों से भी, जब मैं कहूँ मोबाइल निवेदन, आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे 5 मिनट के लिए सिर्फ।